दोस्तों, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और बचा हुआ 1% अन्य गैसेस मौजूद है। तो दोस्तों, इन सभी गैसेस के चलते हम इस प्यारे ग्रह पर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। पर क्या ये 21% ऑक्सीजन हम ह्यूमंस की इफेक्टिव लाइफ या फिर प्रोडक्टिव लाइफ के लिए काफी है? या फिर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन की बजाय 42% ऑक्सीजन मौजूद होती तो क्या उससे हमारे बॉडी में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में उसका कोई चेंज आएगा या फिर नहीं? और क्या ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण हम लोगों में किसी प्रकार की कोई सुपर पावर आ जाएगी या फिर हम लोग आज के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो हम इस वीडियो में जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन डबल हो जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में हम अपनी बॉडी में 90% ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू इनहेल करते हैं और बाकी बची हुई 10% ऑक्सीजन हमें हमारे खान पान से मिलती है। और हम मनुष्य लगभग 1 घंटे में 970 टाइम्स ब्रीथ करते हैं और एक दिन में तकरीबन 23,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं और एक साल में करीब 8,49,600 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट गैस है। तो अगर ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में डबल हो जाती है तो हम लोग अपने आप को पहले से काफी तंदुरुस्त पाएंगे। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आप में अचानक से कोई पॉजिटिव एनर्जी आ गई हो। और इतना ही नहीं, अधिक ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में भी ज्यादा मात्रा में पहुंचनी शुरू कर देगी, जिसके कारण आपका दिमाग पहले की तुलना से काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और आप बड़े से बड़े डिसीजन यूं ही चुटकियों में ले पाएंगे। और इसी के साथ आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी काफी फर्क पड़ेगा। मतलब कि आज के टाइम पर जो वर्कआउट आपको कठिन लगता है वो आप बड़ी आसानी से यूं ही कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम इंसानों की मसल स्ट्रेंथ और लॉजिकल एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आज के समय पर दर्ज किए गए सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड आप यूं ही चुटकियों में तोड़ देंगे। और इसी के साथ हमारे ब्लड में मौजूद न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमें किसी भी प्रकार के इंजरी या फिर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, वो हमारी बॉडी में इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप कोविड जैसी बीमारी से तो यूं ही बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सुपर हीरो बन गए हो। पर यह खुशी हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण हमें कई सारे लॉन्ग टर्म डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या फिर हार्ट डिसीज। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं। तो शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसे हम अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के लिए काफी डेंजरस होते हैं। और इतना ही नहीं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमारे रेटिना, लंग्स या फिर हमारे डीएनए को भी खराब कर सकता है। और इसी के साथ ये फ्री रेडिकल ही हमारे एजिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है और हमें बूढ़ा बनाता है। तो दोस्तों, अगर अधिक ऑक्सीजन होगी तो ये फ्री रेडिकल्स अधिक मात्रा में बनने शुरू हो जाएंगे, जिस करके हम कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लग जाएंगे। मतलब कि हमारी बॉडी पर झुर्रियां आनी लग जाएंगी। और इतना ही नहीं, हम मनुष्य के अलावा और भी कई जीव जंतु हैं जो कि इस धरती पर मौजूद है और हम उन्हें नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, छोटे छोटे दिखने वाले कीड़े मकोड़े अपने ट्रैकिया से सांस लेते हैं। तो इनके इस छोटे छोटे ट्यूब में ज्यादा ऑक्सीजन पार होने के कारण ये जीव जंतु आज के मुकाबले काफी विकसित हो जाएंगे और हमें काफी विशाल देखने को मिलेंगे। और आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में जब धरती पर डायनासोर मौजूद थे, तब उस समय पर हमारी धरती पर 30% ऑक्सीजन मौजूद थी। और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर 30% में ही धरती का वो हाल था और अगर धरती पर ऑक्सीजन 42% हो जाती है तो हमारे आसपास हमें काफी बड़े बड़े जीव देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे। और इतना ही नहीं, आपको हर दिन कहीं ना कहीं आग लगने की खबर भी आती रहेगी, खास करके अमेज़न फॉरेस्ट के जैसे बड़े बड़े फॉरेस्ट से। और वो इसलिए कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन सबसे अहम चीज होती है। और अगर ऑक्सीजन डबल हो जाती है तो कोई भी चीज आग को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी।
जिस करके हमें हर रोज कहीं ना कहीं आग लगने की खबर मिलती रहेगी। पर दोस्तों चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये केवल और केवल एक कल्पना ही है। पर हमें फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में ऑक्सीजन भले ही बढ़ नहीं रही हो, लेकिन स्टेबल भी नहीं है। मतलब कि हम मनुष्यों ने इतने नए नए तरह के गार्बेज का आविष्कार करा है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और साथ ही हम रोजाना जहरीली गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिस करके ऑक्सीजन बढ़ने की जगह घटती जा रही है। और हर साल जंगलों में इस करके आग भी लगती है। मतलब कि हम मनुष्य जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने रूट को भूलते जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में तो छोड़ो, शॉर्ट टर्म में ही काफी खतरे की बात है। और इसी के चलते हर कुछ दिनों में हमें न्यूज देखने को मिलती है कि एक बच्चे ने जन्म लिया है और उसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है। तो इसमें उस मासूम सी जान की क्या गलती है? उसने तो अभी इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। तो दोस्तों हमें इस तरह की चीजों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन हमें गुस्से की नजर से नहीं बल्कि प्यार की नजर से देखे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।